सरकार एक कानून बनाने जा रही है। ये कानून जनता के लिए नहीं बल्कि सरकार खुद अपने लिए बना रही है ताकि वो हमेशा जीतती रहे। ये कानून है नारी शक्ति अधिनियम और डिलिमिटेशन बिल। बाहर से लगता है महिलाओं के अधिकार के लिए बड़ी जीत है और डिलिमिटेशन से जनता को राजनीति में भागीदारी मिलेगी, लेकिन जब आप इस बिल के ड्राफ्ट को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस बिल से साउथ के स्टेट को और विपक्ष को केंद्र की राजनीति में अपंग बनाने की साजिश है। दरअसल मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। महिला आरक्षण का बहाना देकर असल में डिलिमिटेशन लाना चाहती है, यानी सीटों का नया बंटवारा। और ये सीटें सिर्फ लोकसभा के लिए है, राज्यसभा और विधानसभा के लिए नहीं। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है इसके टाइमिंग को लेकर। जब बंगाल में और तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, वहां के सांसद अपने चुनाव प्रचार में बिजी होंगे, तब सरकार ने सोचा कि विशेष सत्र बुलाकर इसको पास करवा ले। लेकिन टीएमसी और डीएमके ने अपने सांसदों को निर्देश दिया है कि चुनाव के बजाय सदन में उपस्थित रहे। अगर ये बिल पास होता है तो 2011 के जनगणना के अनुसार लोकसभा सीटें 550 से बढ़कर 850 हो सकती है। अगर ये बिल पास हुआ तो साउथ के स्टेट केंद्र की राजनीति में कमजोर हो जाएगा। केंद्र में सरकार बनानी हो तब साउथ के वोटों की जरूरत नहीं रहेगी। एक तरह से साउथ राजनीतिक रूप से अपंग हो जाएगा और विपक्ष कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हर राज्य में 50% सीटें बढ़ेंगी। अब इसको उदाहरण से समझिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें हैं, दूसरी तरफ साउथ का एक स्टेट तमिलनाडु जिसमें सिर्फ 39 सीटें हैं। आज संसद में यूपी का लगभग 15% हिस्सेदारी है, वहीं तमिलनाडु सिर्फ 7%। अब अगर इस बिल के पास होने के बाद लोकसभा में 850 सीटें हो जाए तो यूपी 80 सीटों से बढ़कर करीब 125 सीट तक पहुंच जाएगी और तमिलनाडु सिर्फ 60 के आसपास, यानी गैप बहुत बड़ा है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि तमिलनाडु ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, यूपी में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है और अगर पावर पॉपुलेशन से तय होगा तो फायदा किसे मिलेगा? I oppose this introduction of this constitutional amendment bill because it violates the parliamentary form of democracy and federalism, which are both parts of basic structure of the constitution, sir. साउथ के स्टेट के नेताओं ने इस बिल का बहिष्कार किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इस बिल को जलाकर विरोध किया। इस बिल के जरिए सरकार देश की राजनीति को बदलकर साउथ और विपक्ष को कमजोर करने की साजिश कर रही है ताकि मोदी और बीजेपी सरकार हमेशा के लिए अजेय हो जाए।